जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुमे जो कि एचेन से गुस्सा हो जाती है, उसके साथियों को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे किंगलंग सेक्ट के डिसाइबल के साथ चैलेंज करने की हिम्मत किया। क्या तुम ये जानते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है? जो सेरेमनी में डिसाइबल आए थे ज्वाइन करने के लिए, वो जो डिसाइबल होता है उसमें से कोई डिसाइबल कहता है। मास्टर शू में तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। जो लड़की डिसाइबल होती है वो कहती है, इस इंसान ने खुद को ही कुएं में गिरा लिया, अब ये बिल्कुल ही बचने वाला नहीं है। लेई शाओ जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसके साथी में मन में सोच रहा था, मास्टर शू में भी इस प्लॉट को फॉलो नहीं कर रही। क्या ये हो सकता है कि मास्टर शू में इसे मारना चाहती हैं? शू में जो कि ये चेन को घूरते हुए देख रही थी, ये चेन जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसके साथी में मन में सोच रहा था, ये लड़की बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं। ओल्ड शी मेरी मदद करो इस मुसीबत से निकलने के लिए। ओल्ड शी जो कि जवाब बिल्कुल ही नहीं देता, जिसके कारण जो ये चेन होता है वो गुस्से से कहता है, ओल्ड शी तुम बहुत ही बड़े घटिये हो, तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे कि तुम मर चुके हो, जबकि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेई शाओ जो कि बहुत ही घबरा भी रहा था, उसके साथी में मन में सोच रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जाकर मास्टर शूमे को रोकना चाहिए? वैसे अगर मैं ये करता हूँ तो जो मेरा विलन का रोल है वो भी बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहता, क्योंकि पहले ही से प्लॉट बिगड़ चुका है। मगर मेन प्रोटैगनिस्ट येचन को कुछ होता है या फिर वो यहाँ से चला जाता है, फिर मैं प्लॉट को कैसे पूरा करूंगा? ये अभी सोच ही रहा था कि अचानक से किसी का आवाज आता है, जो कि एक एल्डर होता है। वो कहता है, आज शू में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, आखिर क्या हुआ है? जैसे ही ये बात सुनती है, शू में वो पीछे पलट के देखती है, उसके साथ ही एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने मॉन्स्टर या पेड़ पे बैठ के आ रहा होता है। कोई डिसेबल होता है, वो कहता है, ये तो टियान डैंग पीक के मास्टर युआन इंग है। लिन शाओ जो कि वो एल्डर युआन इंग को देखते हुए खुश हो जाता है, उसके साथ ही में कहता है मन में, तुम आ ही गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, नसीब से मैं अभी तक हार नहीं माना, नहीं तो पता नहीं अगर तुम नहीं आते तो हो सकता था कि मैं यहीं पे हार मान जाता। अगर नॉवल के हिसाब से चले तो ये इंसान देखकर ऐसा लगेगा कि ये एक अच्छा इंसान है और इसे इस दुनिया से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी इसके हकीकत को नहीं जानता कि ये मोजंग से आया हुआ एक स्पाई है, जो कि अपने आइडेंटिटी को बहुत ही सालों से छुपा के रखा हुआ है। लगभग इसके हाथों से किंगलैंग सेक्ट बर्बाद हो जाता। मगर नॉवल का जो प्लॉट है वो अपने ट्रैक पे आ चुका है, जैसा कि ये यहाँ पे आ चुका है, और इस एल्डर के अभी के पर्सनैलिटी के हिसाब से ये सबको अभी मैनेज करेगा और ये रोकेगा। एल्डर युआन ही जो कि शूमे से कहता है, ये छोटा बच्चा अभी के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं जानता कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। शूमे कहती है, जैसा कि तुम ये कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी के लिए इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ने वाली अगर ये कुछ भी करता है तो। उसके साथी में मन में सोच रही थी, चलो अभी के लिए इसको भूल जाते हैं, इस छोटे मॉन्स्टर को छोड़ूंगी नहीं जब मुझे फ्यूचर में मौका मिलेगा। शूमे जो कि लिन शाओ की तरफ देखते हुए कहती है, चीफ लिन शाओ क्या तुम ठीक हो? तो लिन शाओ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मास्टर शू, में आपका शुक्रिया कि आपने मेरा इतना चिंता किया। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा विलन हूँ, ना ही मैंने तुमसे इससे पहले बात भी किया है, तो तुम्हें इतने करीब आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो शू में होती है वो लिन शाओ के बहुत ही ज्यादा करीब आने के बाद उसके कान में कहती है, लिन शाओ मैंने ये देखा है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम सूटेबल रहोगे फैंगमिन पीक के लिए, क्यों ना तुम इसके बारे में सोचो कि तुम सैनलॉन पीक को छोड़ के तुम हमारे फैंगमिन पीक में आ जाओ, और जब तुम मेरे फैंगमिन पीक में आओगे तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो सिखाऊंगी। ये कहने के बाद शू में जो कि वहां से जाने लगती है। लिन शाओ जो कि उसको देखते हुए मन में सोच रहा था, या मैंने ये गलत सुन लिया या फिर मैंने किसी नकली नॉवल को पढ़ा था। शू में जो कि वो वहां से जा रही थी, उसके साथ ही में मन में सोच रही थी, ये जो लड़का है ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मैंने पहले क्यों नहीं देखा था कि ये इतना हैंडसम है। इस तरह के ब्यूटीफुल डिसेबल के साथ शॉ होंगलिंग रहती थी, इसलिए ये चैन को वो इस नजरिए से नहीं देखती थी, लेकिन अब मैं ये चैन को बिल्कुल ही मौका नहीं दूंगी। जैसा कि मैं अब कॉज एंड इफेक्ट को जान चुकी हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि ये चैन को एडवांटेज ना मिले। जैसे कि मैंने ये कहा था कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सिर्फ लिन शाओ की मास्टर या वो उसकी जो 3 जूनियर है वो ही जानती है जो होने वाला है, या तो ये हो सकता है ये चीनी जो भी हैरम से आदि है उसको बिल्कुल ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। एल्डर युआनी कहता है, ठीक है, जैसा कि डिसेबल सेरेमनी चालू होने वाला है तो क्यों ना तुम लोग अपने सीट पे बैठ जाओ जाके। लिन शाओ जो कि वो हैरान हो जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, ये जो एल्डर युआनी है ये इतनी जल्दी ये चैन से अच्छे से बात करने लगा। जितने भी लोग हैं वो कोई
भी प्लॉट को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर मैं आगे प्लॉट को कैसे कंटिन्यू करूंगा और मैं अपने विलन का काम कैसे करूंगा, जबकि उन लोगों का पर्सनैलिटी ही बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। एल्डर युआनी कहता है कि शांत हो जाओ, अब सेरेमनी चालू होने वाला है। लिन शाओ जो कि इधर उधर देखते हुए मन में सोच रहा था, शू यूवे और लो यिंगिंग यहाँ पे क्यों नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। मेरे तीनों जूनियर को यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि वो तीनों ही को विटनेस होना था, वो तीनों ही को पता चलेगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और जो मेरी बर्बादी होने वाली है वो तीनों ही देखने वाले थे। शांत हो जाओ, जब तक ये चेन इस डिसाइबल सेरेमनी में है तब तक कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और जब तक जो प्लॉट है वो स्टेबल रहता है तो मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। लिन शाओ जैसे ही चुटकी बजाता है वैसे ही जीहन आ जाता और कहता है, बिग ब्रदर आपका क्या ऑर्डर है, आप ऑर्डर कीजिए। लिन शाओ जो कि जीहन को देखते हुए मन में सोच रहा था, यही एक ऐसा इंसान है जो कि मेरे जैसे विलेन के साथ चिपका रहता है, लेकिन अफसोस की ये बात है मेरे जैसे विलेन को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका जो एंड होने वाला है वो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। लिन शाओ जो कि येचेन की तरफ इशारा करते हुए जीहन से कहता है, जीहन क्या तुम उस तरफ देख रहे हो जहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है जो कि वो काला कपड़ा पहना हुआ है, ये मेरे दूर का कजन है और मैं अभी क्वालिफिकेशन टेस्ट लेने वाला हूँ और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। ये 9 एल्केमी पील है जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे बर्बाद करने के बाद ये लाया हूँ, उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट टॉनिक होगा। अगर वो इस पिल को खा लेता है तो उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो टेम्पररी इंप्रूव हो जाएगा। मैं थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, ये पिल को जाके मेरे छोटे कजन को दे देना, क्योंकि मैं उसका एल्डर हूँ तो मेरा काम बनता है कि मैं उसकी मदद करूँ। जीहन जो कि उस पिल को ले लेता है, उसके साथ ही वो कहता है, एल्डर सीनियर जैसा कि आपका जो इरादा है वो बिल्कुल ही अच्छा है, तो आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं कहा। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा ये जो पिल है वो पॉइजन वाला पिल है जो कि यूरोंग से उसने लिया था। लिन शाओ कहता है, मैं डर रहा हूँ अगर मैं ये खुद जाके पिल देता हूँ अपने कजन को तो ये हो सकता है कि उसके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करे। जीहन जो कि मासूम नजरों से लिन शाओ को देख रहा था, उसके साथ ही वो कहता है, मेरे एल्डर सीनियर कितने अच्छे हैं, मैं तो रो दूंगा। जीहन जो कि वो वहां से जाते हुए लिन शाओ से कहता है, ब्रदर आप चिंता मत करिएगा, मैं अभी जाके आपका काम कर देता हूँ। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, हालांकि ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा बेवकूफ है, लेकिन ये हमेशा ही मेरे साथ काइंड रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉवल का एनपीसी है। अगर मुझे घर आराम से जाना है तो मैं अपने दिल को मजबूत रखना होगा, मैं अपने नरम दिल को नहीं रख सकता। जीहन जो कि पीछे से आते हुए येचेन को आवाज देते हुए कहता है, ब्रदर ये नॉरिशिंग एलिक्सर पिल है जो कि हमारे एल्डर के द्वारा बनाया गया है एल्केमी वर्कशॉप में, आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को वो देना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इस पिल का नाम 9 एल्केमी पिल है जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर देगा, तो जरूरी से इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। येचेन जो कि उस पिल को ले लेता है और जीहन से कहता है, तुम्हारे सेक्ट एल्डर का शुक्रिया जो कि उन्होंने मुझे ये दिया है, मैं इसे जरूर से एक्सेप्ट करूंगा। जीहन जो कि वो वहां से जाने लगता है, उसके साथ ही वो कहता है, ठीक है ब्रदर, अगली बार से जरूरी से हार्ड वर्क करना। येचेन जो कि उस पिल को घूरते हुए देख रहा था, उसके साथ ही लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, हाँ नॉवल की कहानी के हिसाब से जो येचेन है वो अच्छा एल्केमिस्ट है, तो वो आसानी से बिल्कुल ही पता कर लेगा कि उस पिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही येचेन को पता चलेगा वो वैसे ही जाकर जियोन हेड को बता देगा कि ये जो पिल है वो मुझे पॉइजन वाला दिया गया है। उसके तुरंत बाद जो मेरी सेकंड जूनियर यूरोंग है वो तुरंत जाके ये बता देगी कि ये सब मैंने किया है। विलेन लिन शाओ का बिल्कुल ही रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा, फिर मेरा जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल ही पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ही सही करो, जल्दी से उस पॉइजन पिल को उठाओ और जाकर हेड को बताओ कि ये पॉइजन पिल तुम्हें दिया गया है, फिर जो मेरा मिशन है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो येचेन होता है वो उस पिल को अपने मुंह में रख लेता है। ये देखते ही जो लिन शाओ होता है वो बिल्कुल ही हैरान और घबरा जाता है। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है लिन शाओ के साथ, या येचेन मर जाएगा या येचेन जिंदा रहेगा, उस आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से कर देना आगे के एपिसोड के लिए। चलो फिर बाय बाय।